फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट का अहम पहलू होते हैं। पहले माना जाता था कि एफआईआईज की वजह से ही मार्केट टिका रहता है, लेकिन अब घरेलू निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से उनका रोल काफी अहम हो गया है। हालांकि अक्टूबर में एनएससी लिस्टेड कंपनीज के शेयरों में एफआईआईज की ओनरशिप घटकर 15.98% रह गई है, जो कि 12 सालों का निचला स्तर है। मार्च 2020 के बाद एफआईआईज की संपत्ति में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में एफआईआईज की संपत्ति 77.96 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि अक्टूबर में 8.8% गिरकर 71.8 लाख करोड़ रुपए रह गई। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो चलिए सुनते हैं नटवरलाल एंड सन्स स्टॉक ब्रोकर्स के प्रेसिडेंट समीर दलाल से। FIs continue to sell. Uncertainty on a lot of factors has gone away. Interest rate cut हो रहा है, यानी कि liquidity should be something that could generate, be more freely available or, earn better return. But the fact is, after knowing everything, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है. And that is a cause of concern. Why it is going out, we've not been able to pinpoint. पहले सब लोग को लगा कि maybe थोड़ा shift हो रहा है from India to China. But I think globally liquidity is not a problem. पैसा तो खूब है दुनिया भर में. म्यूचुअल फंड्स की मार्केट भी काफी बड़ी है और इनकी हिस्सेदारी सितंबर के 9.32% से बढ़कर अक्टूबर में 9.58% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में म्यूचुअल फंड के शेयरों की वैल्यू 42.36 लाख करोड़ रुपए थी, जबकि सितंबर तिमाही के आखिर तक डीआईआईज ओन्ड शेयर्स की वैल्यू 76.80 लाख करोड़ रुपए थी। सितंबर तिमाही तक डीआईआईज की हिस्सेदारी की बात करें तो पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में डीआईआईज का स्टेक 16.2% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि एफआईआईज की खरीदारी में थोड़ा इजाफा देखने को जरूर मिला है, लेकिन अगर एफआईआईज की खरीदारी लौटेगी तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे एफआईआईज, चलिए सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। Banking is one of the spaces that they could come back quite aggressively, and especially private sector banking, क्योंकि वहाँ पे valuations actually comfort आने लग गए हैं. Companies that cater to the Indian domestic economy, auto industry is something that India can grow at huge amounts. Opportunity बहुत large है. But the fact is कि growth has slowed down for interest rates being high, maybe for the fact कि the discretionary spend has come down overall. But अगर वो पिकअप होती है तो आई थिंक ऑटो स्पेस इज समवेयर वेयर वी कुड सी मोर इंटरेस्ट कमिंग इन. महिंद्रा ले लो, मारुति ले लो, जहाँ पे वैल्यूएशंस आर नॉट डिनाइंग अ लिटिल रिच, बट अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आ जाते हैं तो देन दे मे नॉट लुक एज रिच. सेम इन क्यूएसआर स्पेस, सेम जहाँ पे ऑपरेशनल लेवरेज रहती है, वहां पे मे बी यू कैन सी दीज एफआई कमिंग बैक. तो अब देखना होगा कि अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एफआईआईज कहां का रुख करते हैं और कब तक लौटेंगे, और अगर लौटेंगे तो तब तक घरेलू निवेशक भारतीय बाजार को कितना संभाल पाते हैं। तो ऐसी ही न्यूज के लिए आप लगातार हमें देखते रहें और फॉलो करें जागरण बिजनेस को।